सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 1 के पाठ संख्या 4 के विषय में पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक एक कविता है, जिसके कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कविता का नाम है मैं हूँ उनके साथ खड़ी। प्रस्तुत कविता में कवि नियति द्वारा कहलवाते हैं कि वह उन लोगों का साथ हमेशा देती है जो लोग विपरीत परिस्थिति में भी साहस तथा विवेक से काम लेते हैं और अंधविश्वास के अंधेरे से बाहर निकलकर दूसरों को भी राह दिखाते हैं। तो आइए कविता पढ़ते हैं। कविता की शुरुआत में कवि नियति से कहलवाते हैं। नियति को दूसरे शब्दों में भाग्य अथवा किस्मत भी कहा जाता है। तो नियति कहती है कि मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, कभी नहीं जो तज सकते अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते शीश नवाकर अत्याचार। इसमें नियति कहती है कि वह सदा उनके साथ खड़ी रहती है। वह सदा उन व्यक्तियों का साथ देती है जो कभी भी दूसरों की लकीर पर नहीं चला करते। वह व्यक्ति जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं, वह सदा उनके साथ खड़ी रहती है। आगे वह कहती है कि वह सदा उन व्यक्तियों का साथ देती है जो कभी भी अपने न्यायोचित अधिकारों को नहीं त्यागते। न्यायोचित अधिकार का अर्थ होता है न्याय की दृष्टि में उचित अधिकार या सही अधिकार। आगे कहती है नियति की वह कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ती, जो सिर झुकाकर अत्याचार नहीं सहन करते बल्कि अत्याचार को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। अगली पंक्ति में नियति कहती है कि एक अकेले हो या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। अब नियति कहती है कि ऐसे व्यक्ति जो अपने रास्ते खुद बनाते हों, जो अत्याचारों को सहन न करते हों, ये व्यक्ति चाहे अकेले हों या उनके साथ भीड़ खड़ी हो, फिर भी वह उन व्यक्तियों का साथ कभी नहीं छोड़ती, प्रत्येक दशा में उन व्यक्तियों का साथ देती है। निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार, जिनकी जिह्वा पर होता उनके अंतर का अंगार। निर्भय शब्द में निर उपसर्ग है, भय मूल शब्द है। निर्भय का अर्थ होता है जो किसी से न डरे। उद्गार का अर्थ होता है भावनाएं। इसमें नियति कहती है कि वह व्यक्ति जो बिना किसी से डरे अपनी भावनाओं और अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तथा जिनकी जिह्वा पर हमेशा प्रत्येक दशा में उनकी अंतरात्मा की आवाज़ रहती है। नियति कहती है कि वह सदा उन व्यक्तियों के साथ खड़ी रहती है। नहीं जिन्हें चुप कर सकती आतताइयों की शमशीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। अब यहाँ नियति कहती है कि वह व्यक्ति जो साहसी होते हैं, जिन्हें आतताइयों का अर्थ होता है अत्याचारी और शमशीर का अर्थ होता है तलवार। नियति इसमें कहती है कि वह व्यक्ति जो साहसी हैं, जिन्हें अत्याचारी की तलवारें चुप नहीं करा सकती, वह सदा उन सभी के साथ खड़ी रहती है जो प्रत्येक दशा में अपने ऊपर निर्भर होते हैं तथा अपने रास्ते खुद स्वयं बनाते हैं। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता। दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमचीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तम का अर्थ होता है अंधेरा और चीर का अर्थ होता है अंतिम छोर। अब इस पंक्ति में नियति कहती है कि वे व्यक्ति जो किसी भी हालत में अपने आत्मसम्मान के खिलाफ दुनिया में किसी से भी समझौता करने के पक्ष में नहीं होते तथा जो बड़े सपने देखते हैं तथा उन्हें पूरा करने के लिए अपना
सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। साथ ही साथ वे व्यक्ति जो दूर भविष्य में कभी आने वाले संकट को पहले ही भांप लेते हैं, नियति कहती है कि मैं उनके साथ सदैव खड़ी हूँ, जो अपनी रीढ़ के भरोसे, अपने भरोसे सदैव खड़े रहते हैं। जो अपने कंधों से पर्वत से बढ़ टक्कर लेते हैं, पथ की बाधाओं को जिनके पांव चुनौती देते हैं, जिनको बांध नहीं सकती लोहे की बीड़ी जंजीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। प्रस्तुत पंक्ति में नियति कहती है कि वे व्यक्ति जो सदैव अपने सामर्थ्य को कम नहीं आंकते, बल्कि अपने ताकत से बड़ी बाधाओं को दूर कर देते हैं, वे व्यक्ति जो अपने रास्ते में आने वाली प्रत्येक कठिनाइयों को बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं, तथा जिनको किसी भी कैद खाने की दीवारें बंदी नहीं बना सकती, किसी भी प्रकार की लोहे की जंजीरें जिन्हें कैदी नहीं बना सकती। नियति कहती है मैं सदैव उन व्यक्तियों के साथ खड़ी रहती हूँ जो अपने ऊपर निर्भर होते हैं, जो अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं, जो चलते हैं अपने छप्पर के ऊपर लुका धर कर, हार जीत का सौदा करते जो प्राणों की बाजी पर, कूद उदद में नहीं पलटकर जो फिर ताका करते तीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। अब इन पंक्तियों में नियति कहती है कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी पूर्ण साहस से उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तत्पर रहता है, तथा किसी युद्ध में अपनी जीत के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा देता है, और एक बार समुद्र रूपी युद्ध में कूद जाने के बाद फिर वह अपने ऊपर आने वाले संकटों की परवाह नहीं करता, नियति कहती है मैं उनके साथ सदैव खड़ी रहती हूँ जो अपने ऊपर निर्भर होते हैं। जिनको यह अवकाश नहीं देखे कब तारे अनुकूल, जिनको यह परवाह नहीं कब तक भद्रा कब दिक्शूल, जिनके हाथों की चाबुक से चलती है उनकी तकदीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। अब नियति कहती है कि वे व्यक्ति जिनको इतना समय नहीं होता कि वे किसी कार्य को करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का इंतज़ार करें, बल्कि वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने कार्य को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं, तथा वे व्यक्ति जिनको कोई परवाह नहीं होती कि किस समय कौन सा समय कल्याणकारी है या कौन सा समय अकल्याणकारी, तथा किस दिशा में जाने से उनका कल्याण होगा और किस दिशा में जाने से उनकी हानि होगी, इन सभी अंधविश्वासों की चिंता नहीं करते, जो अपनी किस्मत को अपने हाथ की चाबुक से चलाते हों। नियति कहती है कि वे सदा उन व्यक्तियों का साथ देती है जो अपनी रीढ़ की हड्डी के बदौलत खड़े होते हैं। कविता की अंतिम पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। तुम हो कौन कहो जो मुझसे सही गलत पथ सो तो जान, सोच समझ कर पूछ पाछ कर, बोलो कब तक चलता तूफान। सतपथ है वह जिस पर अपनी छाती ताने जाते वीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। पथ का अर्थ होता है रास्ता और सतपथ का अर्थ होता है सच्चा रास्ता या सत्य का रास्ता। अब नियति सही गलत के बारे में सलाह देने वालों से पूछती है कि तुम मुझे सही रास्ते के बारे में बताने वाले कौन होते हो। नियति आगे कहती है कि सोच समझ कर और पूछ पाछ कर भला कभी तूफान चलता है। सत्य का मार्ग वही है जिस पर वीर अपनी छाती तान कर चलता है, और नियति ऐसे व्यक्तियों का सदैव साथ देती है। हो गई कविता। अब हम चलेंगे आपके गृह कार्य तथा प्रश्नोत्तर की तरफ। मौखिक का पहला दूसरा और लिखित का पहला दूसरा गृह कार्य है आपका। प्रश्न संख्या 3 लघुत्तरी प्रश्न का प्रश्न संख्या क, आतताइयों की शमशीर से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर होगा, इसका तात्पर्य बिना किसी कारण तथा
निर्दोषों की हत्या करने वाली तलवार या शत्रुओं की तलवार से है। प्रश्न ख, किनकी जिह्वा पर अंतर का अंगार होता है? इसका उत्तर होगा, जो व्यक्ति निर्भय होकर अपने उद्गार विचार व्यक्त करते हैं उनकी जिह्वा पर उनके अंतर का अंगार होता है। प्रश्न संख्या ग, डटकर मुसीबतों का सामना कौन करता है? इसका उत्तर होगा, जो लोग आत्मसम्मान के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी साहस एवं विवेक से काम लेते हैं वही डटकर मुसीबतों का भी सामना करते हैं। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न 4 की तरफ। दीर्घ उत्तरी प्रश्न का प्रश्न क, सीधी रीढ़ रखने वाले कौन कौन हैं? इसका उत्तर होगा, सीधी रीढ़ रखने वाले वीर और साहसी लोग होते हैं। ये बढ़कर अपने कंधों से पर्वत से टक्कर लेते हैं और मार्ग में आने वाली बाधाओं को इनके पांव चुनौती देते हैं। प्रश्न ख, कवि किस अधिकार को नहीं छोड़ने की बात करते हैं? कवि ने उत्तर होगा, कवि ने न्यायोचित अधिकारों को नहीं छोड़ने की बात कही है। न्यायोचित अधिकार का अर्थ होता है न्याय की दृष्टि में उचित अधिकार। वे अधिकार जो हमें समाज से प्राप्त हुए हैं और इन अधिकारों पे हमारा पूर्ण अधिकार है, इसलिए कवि इन्हें न छोड़ने की बात करते हैं। प्रश्न ग, कविता का मूल उद्देश्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, कविता का मूल उद्देश्य नागरिकों को आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा देना तथा विपरीत परिस्थितियों में भी साहस एवं विवेक के साथ काम लेते हुए सत्य के मार्ग पर चलते रहने की सीख देना है।